हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं मोनिका ठाकुर और आज जो है हम शुरू करेंगे पिंगौरा शैली के मंदिर हिमाचल प्रदेश के। प्रीवियस वीडियोज में जो है मैंने आपको शिखर शैली के मंदिर करवाए थे। आज जो है हम शुरू करेंगे पिंगौरा शैली के मंदिर। पहले आप देख लीजिए पिंगौरा शैली के मंदिर होते किस तरह के हैं। ये मंदिर मंजिलाकार होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ये मंजिलें जो हैं, इनके छत जो हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है चलते रहते हैं। सबसे बड़ा, फिर छोटा और फिर सबसे ऊपर सबसे छोटा होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पिंगौरा शैली। पिंगौरा जो वर्ड है हमारा, वो संस्कृत से ओरिजिनेट हुआ है। और जो हमारे एशिया में है, पिंगौरा शैली के मंदिर जो है प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में जो है इस शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। हिंदू और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं इस शैली का मुख्य रूप से यूज़ करते हैं मंदिर बनाने के लिए। इस शैली की जो मंदिरों की पहचान होती है ना, वो उनकी छतों से की जाती है। पिंगौरा शैली के मंदिर नेपाल, भूटान, चाइना आदि देशों में भी पाए जाते हैं। और सबसे पहले जो है पिंगौरा शैली के मंदिर भारत में बनना शुरू हुए थे। उसके बाद जो है ये शैली धीरे धीरे हमारी नेपाल, भूटान और चाइना की तरफ जाने लगी। और चाइना में तो इसका इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि चाइना में इसके बहुत सारे इस शैली के मंदिर बनाए गए हैं। इस शैली के मंदिर पिरामिडकार, मीनार की तरह शंकु के आकार के होते हैं और ये बहुमंजिले और टावर की तरह दिखाई देते हैं। छतें जो होती हैं मंदिर की घुमावदार होती हैं और ये ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि की बनी होती हैं। और जो ये मंदिर हैं हमारे पिंगौरा शैली के, ये हमारे गुंबदीय भी होते हैं, चौकोर होते हैं, आयताकार होते हैं, मतलब अलग अलग शेप के जो होते हैं बने होते हैं जो इसके छत होते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह होता है, कुछ कुछ मंदिरों में जो गर्भगृह होता है वो बेस में ही स्थित होता है। मीन्स मेन जो भूमि के साथ जो ये होता है, मीन्स मेन दरवाजे के सामने ही स्थित होता है। बट कुछ मंदिरों का जो होता है दूसरी तीसरी मंजिल पे होता है और कुछ कुछ मंदिरों का जो होता है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल में स्थित होता है। मैं बता दूं, हमारे भारत में जो है इस शैली के मंदिर की जो मंजिलें हैं वो 3, 4 या 5 या 7 से ज़्यादा नहीं है। बट जो हमारा चाइना, भूटान और नेपाल आदि के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है उन्होंने 25-25 या 17-18 मंजिल की भी इस तरह के बौद्ध मठ बनाए हुए हैं। मेनली जो है पिंगौरा शैली बौद्ध मठ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बट बहुत सारे हिंदू मंदिर भी हैं। नेपाल में तो बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जो इस शैली में बनाए गए हैं। तो पिंगौरा शैली के मंदिर जो हैं जिला मंडी में देखेंगे हम। जिला मंडी में सबसे पहले पराशर देव का जो मंदिर है वो एक पिंगौरा शैली का मंदिर है और ये पराशर में स्थित है, मंडी से 49 किलोमीटर की दूरी पर। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 2730 मीटर है और ये एक 3 मंजिला मंदिर है ये पिंगौरा शैली का ही। इस मंदिर के सामने ही जो है हमारी पराशर झील है। इस झील में जो है एक तैरता हुआ आइलैंड है, छोटा सा टापू है तैरता हुआ, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। मंदिर है और मंदिर के सामने जो है झील है जिसमें एक तैरता हुआ टापू है। और ये स्थान जो है ना, पराशर ऋषि की तपस्या भूमि भी कहा जाता है, तपोभूमि। यहाँ पे पराशर ऋषि जो थे उन्होंने बहुत साल तक तपस्या की थी। मैं बता दूं, ऐसी जो है जैसे ये फ्लोटिंग आइलैंड वाली जो हमारी लेक है, ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं वर्ल्ड में, बहुत सारी झीलें हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न होता है ये होता है ना, जो फ्लोटिंग लैंड होता है ना हमारा, जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उन जड़ों में जो है ऑक्सीजन होती है और उस ऑक्सीजन की वजह से जो है ये लैंड्स हमारे ऊपर तैरते रहते हैं। मंदिर, ये जो झील है ये मीठे पानी की एक झील है। और ये जो मंदिर है हमारा, ये 13वीं शताब्दी में बनवाया था मंडी के राजा ने, जिनका नाम था बाणसेन। मंडी के राजा बाणसेन ने बनवाया था ये। इस मंदिर की जो दीवारें वो पत्थर और लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई हैं। इस मंदिर की जो स्तंभ हैं, मीन्स पिलर्स हैं, उनमें तरह तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जिसमें देवी देवता, सांप, पेड़ पौधे आदि बनाए गए हैं। इस मंदिर की एक जो है कहानी भी है हमारी। तो स्टोरी ये है कि एक बार कहा जाता है कि मतलब ये वाला एरिया कैसे क्रिएट हुआ। ये एक बाउल की तरह एरिया है, एक कटोरे की तरह दिखाई देता है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे ना तो कटोरे की तरह दिखाई देता है। बीच में जो है लेक है और उसके साथ जो है मंदिर स्थित है हमारा, और एक बिल्कुल ये बिल्कुल सेंटर में स्थित है, एक बाउल की तरह।
तो कहा जाता है ना कि एक बार जब महाभारत का युद्ध जीत के पांडव वापस आ रहे थे, तो वो हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें जो है कमरू नाग मिले। तो कमरू नाग को जो है वो जगह बहुत अच्छी लगी, तो वहाँ पे जो है पांडवों में जो भीम थे उन्होंने अपनी एक बाजू मारी, तो वहाँ पे उन्होंने एक लेक बना दी, मतलब अपने बाजू से एक लेक बन गई। और लेक बनने की जो बात है, वहाँ पे लेक बनी और यही स्टोरी है वहाँ पे। तो फिर बाद में पराशर ऋषि आए, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की। ऐसे ऐसे इसके पीछे एक दंत कथा है। तो चलिए नेक्स्ट मंदिर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मंदिर है वो हमारा है आदि ब्रह्मा मंदिर, जो कि हमारा स्थित है टिहरी में। और ये मंडी से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये ब्रह्मदेव को समर्पित है। ये पंगोड़ शैली का एक 3 मंजिला मंदिर है। और कहा जाता है कि शिवरात्रि में जो है हर साल, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हर साल जो है शिवरात्रि का मेला होता है मंडी में, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर होता है, इंटरनेशनल फेयर होता है ये। और ये शिवरात्रि जब होती है हमारी, उससे कुछ दिन बाद, उससे शुरू होके कुछ दिन तक चलता है ये मेला, 7-8 दिन तक। और इसमें हजारों देवी देवता आते हैं। तो उसमें जो है हमारे आदि ब्रह्मा जी भी है, जो आते हैं, हर साल आते हैं। और कहा जाता है कि आदि ब्रह्मा जी एक इकलौते ऐसे देवता हैं जो लास्ट में जो है जब मेला खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये रुकते हैं, और उसके बाद ये पूरे मंडी को जो है एक कार बांधते हैं, और मंडी को जो है सुरक्षा का जो है कहते हैं कि मैं सुरक्षा दूंगा, सुरक्षा का वचन देते हैं पूरी मंडी को। और मेले के ख़त्म होने के बाद जो है 3 घंटे की जो है पूरी यात्रा करते हैं, पूरे मंडी की, जो मेन मंडी की सिटी है, उससे हनुमान घाट से लेके जो है इंदिरा मार्केट, पूरा ये 3 घंटे घूमते हैं और बहुत मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद जो है कार बांध देते हैं और बोलते हैं कि मैं मंडी शहर की सुरक्षा करूँगा। ऐसी इसके पीछे एक जो है हमारी कहानी है जो, और ऐसा होता है हर शिवरात्रि के बाद ये यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये आदि ब्रह्मा का जो इसका पौराणिक मंदिर है वो कटौला में स्थित है। वैसे तो एक बार कहा जाता है ना कि एक बार कुछ डिस्प्यूट था, कुल्लू और जो मंडी की रियासतें अलग अलग थी, तो कुछ डिस्प्यूट था रियासतों के बीच में, तो मंदिर के पीछे जो है लड़ाई हो गई थी लोगों के बीच में। तो ये वाला मंदिर जो है ये मंडी में बनवाया गया था, फिर बाद में बनाया गया था ये मंदिर। नेक्स्ट है हमारा कामाक्षा देवी मंदिर। कामाक्षा देवी मंदिर मैं आपको बता दूं ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, और शक्ति जो आदिपीठ मंदिर हैं उनमें से जो है, शक्तिपीठ जो मंदिर है हमारे, उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये करसोग में स्थित है और मंडी से जो 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हमारा कामाक्षा माता का मंदिर है और इसे कालीपीठ भी कहा जाता है। पूरे देश में जो है कामाक्षा माता के बस 3 ही मंदिर हैं। पहला जो है असम में स्थित है, जो प्रसिद्ध पौराणिक शक्तिपीठ कामाख्या देवी का मंदिर है। दूसरा तमिलनाडु का कांचीपुरम में स्थित है, और तीसरा जो है वो कामाक्षा मंदिर हमारा मंडी जिले के करसोग में स्थित है। ये मंदिर जो है, इस मंदिर में भगवान परशुराम भी आए हैं ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पे एक गुफा भी है भगवान परशुराम की। और इस मंदिर का जो आकार है वो भगवान परशुराम ने दिया है ऐसा कहा जाता है। पांडव भी यहाँ आए थे अपने काल में, तो ये जो पांडव आए थे इसका पता यहाँ पे जो है अष्ट धातु की तरह तरह की मूर्तियाँ हैं जो कि पांडव काल की हैं। ये जो हमारा मंदिर है यहाँ पे भैंसों की बलि भी दी जाती थी। मैं बता दूं आपको, हिमाचल में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, पहाड़ी मीन्स अपर हिमाचल में, जहाँ पे जो है हमारी बलि प्रथा थी। अब जो है बलि प्रथा हाई कोर्ट ने बंद कर दी है, क्योंकि 2012 में जो है इसी मंदिर से जो है किसी ने रिक्वेस्ट की थी, मतलब यहाँ के जो गूर थे उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी कि जो है हम बलि प्रथा को बंद करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, बट हाई कोर्ट में जो है इसका एक प्रॉपर केस चला था, उसके बाद जो है ये बलि प्रथा बंद हो जाती थी। नहीं तो 2012 से पहले यहाँ पे इस मंदिर में हज़ारों भैंसे जो होते हैं उनकी बलि दी जाती थी, और उनको मतलब भगा के मारा जाता था, तो हर जगह ब्लड ही ब्लड होता था। ये सब जो है देवता को खुश करने के लिए किया जाता था, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था।
बट उसके बाद जो है अब ये बलि प्रथा बंद कर दी गई है। हिमाचल में और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर थे जहाँ पे जो है बलि प्रथा दी जाती है। चंबा में ऐसे बहुत सारे मंदिर थे तो जहाँ पे बकरी भेड़ आदि की बलि चढ़ाई जाती थी। बट 2012 के बाद जो है इसके ऊपर केस हुआ और फिर ये जो बलि प्रथा है अब बंद कर दी गई है। ये जो हमारा कामाख्या देवी माता का मंदिर है ये करसोग में स्थित है। ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये मंदिर जो है हमारा करसोग में स्थित है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा है बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर रिवालसर में स्थित है और ये 22 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है हमारा मंडी से। इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, बट ये कि पेंगोड़ा शैली का एक मंदिर है तो इस वीडियो में आपको मैं फिर से करवा रही हूँ। और ये पद्म संभव को समर्पित है जो कि हमारे बौद्ध धर्म गुरु थे और इन्होंने जो है 8वीं शताब्दी में यहाँ पे एक गुफा में तपस्या की थी। अगला मंदिर है हमारे कुल्लू के मंदिर जो कि पेंगोड़ा शैली के हैं। तो सबसे पहले है हडिम्बा देवी का मंदिर जो कि मनाली में स्थित है। इस मंदिर के बारे में तो मुझे लगता है सभी लोग जानते ही होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि ये मनाली में स्थित है और ये इस जगह को जो है ढुंगरी कहा जाता है और ये माता हडिम्बा को समर्पित है। मंदिर में मिली शिलालेखों से पता चलता है कि राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था 1553 ईस्वी में। ये माता हडिम्बा का एक प्राचीन गुफा मंदिर है। इसमें जो है ना माता हडिम्बा की जो मूर्ति है ना, मंदिर बनाया गया है। मंदिर के अंदर एक पत्थर है, पत्थर के नीचे छोटी सी गुफा है ना, उसके नीचे जो है माता की मूर्ति रखी गई है। माता का वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में किया जाता है। मैं बता दूं आपको कि माता हडिम्बा जो है, हडिम्ब जो थे, जब पांडव जो है अपने वनवास काल में आए थे तो जब वो इस जंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ पे जो है हडिम्ब नाम का एक राक्षस था। हडिम्ब नाम के राक्षस जो थे उन्होंने हडिम्बा जो कि उनकी बहन थी उनको बोला कि तुम शिकार करके आओ आज। तो उन्होंने पांडवों को देखा, बट जब उन्होंने पांडवों को देखा तो उनको जो है हमारे भीम जो थे पांडवों के एक भाई वो पसंद आ गए तो उन्होंने उनको मारा नहीं। तो फिर बाद में जो है उनके भाई उनसे गुस्सा हो गए हडिम्बा के कि तूने क्यों नहीं मारा उसको। तो फिर उन्होंने जो है पांडवों से युद्ध किया। तो उसके बाद जो है भीम ने हडिम्ब को मार दिया। उसके बाद जो है हडिम्बा का विवाह हुआ कुंती जो कि पांडवों की माता थी, उसके सुझाव से जो है हडिम्बा का जो है विवाह हुआ भीम से। और उसके बाद उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच है, जिसकी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। और जो हमारा हडिम्बा माता का मंदिर है ये मनाली में स्थित है हमारा। और ये जो है कुल्लू का जब दशहरा होता है तो हडिम्बा माता जो है उसकी मेन गॉडेस होती हैं, वहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए अगला मंदिर शुरू करते हैं। हमारा अगला मंदिर है हमारा त्रिपुर सुंदरी मंदिर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर नगर में स्थित है और ये भी कुल्लू में स्थित है। ये भी हमारा एक पेंगोड़ा शैली का मंदिर है और ये माता त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। 3 मंजिला मंदिर है ये और कहा जाता है ना इस मंदिर में 21 मुखौटों के साथ माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसका निर्माण जो था राजा यशोधपाल ने करवाया था। 11वीं शताब्दी में बनाया गया था ये मंदिर और कहा जाता है कि माता ने पहले अपने को ना मकड़ी के रूप में बदला था, उसके बाद जो है उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए कहा था। अगला मंदिर है हमारा त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर हमारा दियार में स्थित है जो कि कुल्लू से 25.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये समर्पित है भगवान विष्णु को। यहाँ पे भगवान विष्णु की 4 फुटी मूर्ति है और ये जो भगवान विष्णु है ये हमारे जो है कुल्लू घाटी के प्रमुख देवी देवताओं में से एक देवता है। त्रियुगी का मतलब होता है 3 युग। हिंदू धर्म के अनुसार जो है अलग अलग युग आए, जैसे कि द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, ऐसे 4 युग आए। तो इसीलिए इस मंदिर को भी उसी से रिलेटेड करके जो है त्रियुगी नारायण मंदिर कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है उनके अलग अलग रूप जो है हर युग में आए थे।
भगवान बुद्ध की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थित है और 15वीं शताब्दी में बनवाया गया है। जब जो है 14वीं 15वीं शताब्दी में जब बौद्ध लोग इस साइड आए थे तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था और उस इन्फ्लुएंस के बाद जो है इस तरह का मंदिर वहाँ पे बनवाया गया था और तब से ये जो है यहाँ पे बौद्ध भगवान की जो है एक मूर्ति भी स्थित है। नेक्स्ट मंदिर है हमारा आदि ब्रह्म मंदिर। आदि ब्रह्म जो मंदिर है हमारा वो खोखन में स्थित है और ये कुल्लू से 11.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये हमारा समर्पित है भगवान ब्रह्मदेव को। और देखिए इमेज में देख सकते हैं आप, इसका व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर है मंदिर का और ये 14 मोहरों के सहित 1900 बीघा भूमि के मालिक कहा जाता है। ये मंदिर एक बहुत बड़ी एरिया में जो है फैला हुआ है और इनको 1900 बीघा का भूमि का मालिक भी कहा जाता है ब्रह्मदेव को। मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। कहा जाता है ना कि पहले जैसे तो ये 1900 बीघा का था, बट अब जो है ये जो भूमि थी ये लोगों को डिवाइड हो गई है, मीन्स कुछ लोगों ने अपने घर बना दिए हैं इसमें। और ये जो है चैत्र माह का जो दिन होता है उस दिन, चैत्र माह जो होता है हिंदू मंथ का पहला मंथ होता है जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। हिंदू मंथ के अनुसार, मीन्स हिंदू धर्म के अनुसार जो है इसको पहला मंथ माना जाता है साल का। इस साल ईयर शुरू होता है यहाँ पे। तो उस चैत्र माह में जो होता है देवता हर साल यहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं, वो सारे ईयर की भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, इस साल ये होगा। तो ये चैत्र माह में यहाँ पे भविष्यवाणी होती है। नेक्स्ट है हमारा मनु ऋषि मंदिर। मनु ऋषि जो हमारा मंदिर है वो सैंसर में स्थित है और ये कुल्लू से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मनाली में स्थित है। मनु ऋषि जो है यहाँ पे एक मनु ऋषि की पौराणिक मूर्ति स्थित है और कहा जाता है कि मनु ऋषि ने जो है अपने जीवन के 7 चक्कर, मतलब 7 बार जन्म और 7 बार मरण इसी जगह पे जो है उनका हुआ था। लोगों की मान्यता के अनुसार धरती पर कदम रखने के बाद ऋषियों ने इसी स्थान पर पहली बार तपस्या की थी और कहा जाता है कि मनु ऋषि जो हैं वो सबसे पहले मनुष्य से जो धरती पर आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सबसे पहले मनुष्य थे और मान्यता के अनुसार कहा जाता है ना कि ये मंदिर एक कन्या ने बनवाया था। इसके पीछे एक जो है इस मनु ऋषि के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कहा जाता है कि एक बार जब प्रलय आ गया था ना तो सारी सृष्टि जो है जलमग्न हो गई थी। तो जब भगवान विष्णु ने जो है मत्स्य अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लेने के बाद जो है उन्होंने मनु ऋषि को जो है बचाया था और उन्होंने अपनी नाव में बिठा के मनु ऋषि को हिमालय के एक पार्ट में छोड़ दिया। तो ये तो नहीं बताया गया कि, मुझे पता है कि वो कौन से पार्ट में छोड़ा था, बट हिमालय में छोड़ दिया था। तो उसके बाद जो है मनु ऋषि वहाँ पे आए और उन्होंने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। जो हमारे मनु ऋषि है ना, एक बार एक कन्या जो है दूध लेके जा रही थी एक जगह से, तो वहाँ इस जगह से, मीन्स जहाँ पे अब इनका मंदिर है सैंसर में, तो इस जगह से वो दूध लेके जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि कन्या दूध दे दो, मुझे भी दे दो, मतलब वो। तो फिर उस कन्या ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो फिर उन्होंने उसको एक गाय दूने के लिए बोला। तो एक गाय दूने के बाद जब उसने उसको दुआ तो दूध निकाला, फिर जैसे ही उसने उसको दूसरे बर्तन में पलटा तो वैसे ही दही बन गई। ऐसी ऐसी कुछ इसके पीछे जो है कहानी है। तो फिर उसके बाद जो है कन्या ने कहा कि आप कौन हैं और ये कैसे कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं मनु ऋषि हूँ और मैं यहाँ पे हज़ारों साल से हूँ और मेरी इस स्थान पे जो है एक मूर्ति है नीचे, तो मूर्ति निकालो और यहाँ पे मंदिर की स्थापना करो, ऐसे ऐसे। तो फिर कन्या ने घर में बताया अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को। तो वहाँ पे जो है खुदाई की गई, फिर वहाँ पे एक मूर्ति निकली। तो उसके बाद जो है वहाँ पे एक मंदिर बनवाया गया मनु ऋषि का। मान्यता के अनुसार जो है ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो भी मनु ऋषि को जानते हैं, बट वो उसको मुस्लिम और ईसाई लोग मनु को आदम के नाम से जानते हैं, जिससे आदमी शब्द बना है। तो उनके धर्म में भी जो है इनको
पहला मनुष्य माना जाता है धरती पे आने वाला। तो आज के जो है हमारे इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं हमारे ये इस शैली के वो समाप्त होते हैं। चलिए, थैंक यू।